फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। मनोज शेखावत के माता पिता की केंद्र सरकार से गुहार, पुत्र को वापस भारत लाए जाने की गुहार लगाई गई है। अनूप कुमार, मोहम्मद अहमद, निजामुद्दीन अंसारी को सुमित कुमार फंसे रूस में एक नहीं बल्कि 6 लोग एक ही ग्रुप में फंसे हुए हैं, जिन्हें जीतू भाई नामक दलाल द्वारा बरगलाने का भी आरोप है। मोटा पैसा लेकर रूस भेजा गया था। पीड़ितों के परिजनों के मुताबिक कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब दी जाएगी, लेकिन आर्मी में भर्ती करके बॉर्डर लाइन पर भेज दिया गया और महज 20 दिन की ट्रेनिंग में बॉर्डर पर पीड़ितों का कहना है कि मशीनों की खतरनाक लड़ाई में जान जा सकती है। मेरे साथ में एसोसिएट जिस तरह की जानकारी इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, सभी कागजात जमा करवा लिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी सौंपा गया है एक परिजन द्वारा ज्ञापन। हम समझते नहीं थे एनबीसी क्या होती है, और यहाँ से दलाल हमारे साथ धोखा करा, इसको आर्मी में भर्ती करा दिया। वहाँ बोले कि बैंकर खोदने, तो ये देखा बैंकर खोदने के तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे, तुम चले जाना इंडिया। तो इसको बैंकर खुदाने के बहाने से वहाँ ले गए, वहाँ ले जाके फिर इसको वहाँ ट्रेनिंग करने बंदूकें थमा दी और 15 दिन की ट्रेनिंग देके मेन फ्रंट पे भेज दिया उनको। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ अभी तक इस पर एक्शन लिया गया? देखिए, ये जीतू भाई नाम का एक दलाल है जो कि रशिया में है और रशिया में ही रह रहा है। मैंने भी उससे बातचीत की थी। जब मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे भी जॉब चाहिए, तो उसने कहा कि आ जाइए, 90,000 रुपए मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का जॉब है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे और ज्यादा सवाल किए तो संभवतः वो भाग गया या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी तस्वीर देखी या नाम देखा, जो भी कारण रहा हो। लेकिन उसके बाद वो बोला भाई यहां थोड़ी सी रिस्क है, सेना में जबरन भर्ती कर देते हैं। तो जब सेना में भर्ती कर देते हैं तो राजस्थान के जो 2 दलाल हैं उनका मुख्यमंत्री के पास ये शिकायत पहुंची है आज, और मुख्यमंत्री के यहां पर जो जनसुनवाई होती है वहां पर उसके परिजनों के द्वारा शिकायत पहुंचाई गई है मनोज के। और कुल मिलाकर ये 6 लोग हैं जो ऐसे फंसे हैं। दलालों के नाम में यहां पर बता दूं, भारतीय एजेंट हैं, जिन्हें भारतीय भाषा में, विशुद्ध भाषा में दलाल कहा जाएगा। एजेंट यानी दलाल। तो वो दोनों, एक शंकर सिंह है और एक राजेश चौधरी है। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जीतू भाई से संपर्क साधवाया और उन्हें वहां पर पहुंचा दिया। जो नाम है, जिन नामों का मैं यहां जिक्र करूंगा, जो वहां पर गए हुए हैं, वो अनूप कुमार है, मोहम्मद अहमद है, निजामुद्दीन अंसारी है और उसके अलावा सुमित कुमार है। ये रूस में है और इनको लुहांस्क क्षेत्र में भेजा गया है, जैसा इन लोगों का कहना है, और बॉर्डर लाइन से महज 3 किलोमीटर दूर है। और इनका यह कहना है, इन्होंने जो बड़ी मुश्किल से ऑडियो भेजा था, इनका कहना है कि यहां पर लड़ाई मशीनों की है, यहां पर बंदूकों की ट्रेनिंग भले ही दे दी गई है, लेकिन मशीनों की लड़ाई है। और जो दलाल ने इन्हें यहां से भेजा था, उन्होंने ये कहकर भेजा था कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की दी जाएगी और कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब दिया जाएगा। अब इन्होंने केंद्र सरकार से गुहार की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिला, जिसे लेकर संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात को गंभीरता से लिया और यह तय मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी पत्र आज केंद्र सरकार तक भी पहुंचा होगा और केंद्र सरकार भी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि यह मामला जो है ये मानवता से जुड़ा मामला है। और जिस व्यक्ति के मां बाप ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, उस व्यक्ति की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और आज करवा चौथ है। और करवा चौथ के दिन उनकी धर्म पत्नी की मनोस्थिति क्या होगी, यदि यह चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि जो अपने पति से व्हाट्सएप कॉल या किसी भी कॉल के माध्यम से बात नहीं कर सकती है, तो उस धर्मपत्नी की स्थिति क्या होगी। क्योंकि जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 फेरों में वचन जो होते हैं, साथ चलने की बात होती है। साथ चलने के अलावा एक दूसरे की चिंता की बात होती है भारतीय रीति रिवाजों के लिहाज से, क्योंकि आज करवा चौथ है और वामन पुराण में भी करवा चौथ के बारे में काफी कुछ कहा गया है कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। भगवान शिव के परिवार की पूजा अर्चना भी की जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन यहां पर उनकी मनोस्थिति को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से भी ये न्यूज है, ये केंद्र सरकार तक भी जाएगी और संभवतः मुझे लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी
वैश्विक नेता है, पूरी दुनिया को उन पर भरोसा है, जो भारतीय रहते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, और वो अपने आप में फख्र भी महसूस करते हैं कि वो भारत देश के नरेंद्र मोदी यहां के प्रधानमंत्री है, वहां के हैं। तो मुझे लगता है कि पीएमओ भी या विदेश मंत्रालय भी इस मामले को गंभीरता से लेगा और इसके गुणावगुण के आधार पर इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है वो बड़ा व्यथित करने वाला है। ग्रामीण लोग हैं, बहुत ज्यादा कुछ समझते नहीं है। तो आयुषी, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये वापस भारत आते हैं, या जो जिस कदर ये परेशान है, इनकी परेशानी जो है वो कितनी आगे बढ़ती है। हालांकि हम ईश्वर से हम भी प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से, जो भी उनके भगवान हैं, किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि इनमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब अपने अपने ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि सभी लोग वापस भारत आ जाएं। और वो भी, उनके माँ बाप भी इस बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके अब भारत आ जाए, क्योंकि उन्हें बॉर्डर लाइन पर भेज दिया गया है। आयुष। अच्छा ऐश्वर्या, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मनोज शेखावत की और उनके ग्रुप में जो 6 लोग हैं उनकी, पर जिस हिसाब से अभी आप बता रहे हैं, जीतू भाई ने बात की, तो उनपे संकोच नहीं था। इसका मतलब पहले भी वो कई लोगों को ऐसे बुला चुके हैं और शायद इस बात का खुलासा हो ही नहीं पाया अब तक। बहुत जरूरी है ये भी कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कम से कम ये तो पता चले कितने लोगों को ऐसा झांसा दे चुके हैं वो। देखिए, बहुत सही सवाल पूछा है आयुषी। यहां पर बात यह है कि अभी तो एक जो कमांडेंट है जिसके अंडर में ये सभी लोग हैं, वो एक छोटा सा उदाहरण है। हो सकता है और भी लोग हो राजस्थान के, हो सकता है हरियाणा के भी हो, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग सेना में बहुत होते हैं, और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोग सेना में बहुत होते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन यह बात भी तय मानकर चलिए कि वो विदेश की सेना की नौकरी के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो जाएंगे तो वो भी अच्छे से जानते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के हालात हैं, या फिर दूसरे देशों में भी आप इजराइल और फिलिस्तीन के देख लीजिए, तो ऐसे देशों में कोई नौकरी के लिए, कम से कम गार्ड की या सेना की नौकरी के लिए कोई जाएगा नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहां पर लूपोल है जिसे सरकारें अपने स्तर पर देखेंगी, विदेश मंत्रालय देखेंगे, विदेश मंत्रालय में जो उच्चायुक्त बैठते हैं वो देखेंगे, और हम भी यहां पर ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग सकुशल वापस आए। जो 6 लोगों की हमें जानकारी मिली है, जैसा कि मनोज के परिजनों ने बताया है, और बड़ी मुश्किल से वो संवाद कर पा रहे हैं। अब संभवतः उनका यह भी कहना था कि संभवतः यह हो सकता है हम इसके बाद कॉल भी ना कर पाए या आप तक मैसेज ना भेज पाए। इनमें से किसी एक ने मैसेज भेजा है। अब वो कितने दुखी हैं इस बात का अंदाजा उस वीडियो से लगा सकते हैं। हालांकि हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, लेकिन हम फोटोग्राफ्स को वायरल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक चीज का डर और सता रहा है, जैसा उन्होंने कहा था कि हो सकता है हमें ये गोली भी मार दें यदि हम आदेशों का उल्लंघन करें। वहां सेना में होगा कोई नियम, तो आदेशों का उल्लंघन वो कर नहीं सकते, फ्रंट लाइन पर है और सेना में उन्हें भर्ती कर दिया गया है। यदि वो विरोध करेंगे तो भी उनकी जान आफत में आएगी और वो लड़ेंगे तो भी उनकी जान आफत में है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा जताया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे ऐश्वर्या, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।